गाइस अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द एटीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो राइट ट्रायंगल है उसका जो एटीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। मतलब आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है वो 13 सेंटीमीटर है और आपको अदर टू साइड्स क्या करनी है, ट्रायंगल की फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक राइट ट्रायंगल को या राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लेंगे। यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके से है। इसका जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर है एंड जो इसका एल्टीट्यूड है उसके बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है। तो सपोज करो बेस x सेंटीमीटर है तो इसका एल्टीट्यूड अपने आप ही क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी 7 सेंटीमीटर हम इसके बेस में से कम कर देंगे तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्योंकि ट्रायंगल की राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, अदर 2 साइड्स फाइंड आउट करनी। एक तो इसका बेस फाइंड करना है, दूसरा हमने इसका एल्टीट्यूड क्या करना है, फाइंड करना है। तो सब इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका बेस मान लेंगे। सपोज बेस x है तो अपने आप ही उसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x। तो जब उसका बेस x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर गिवन है कि इसका हाइपोटेनियस क्या है, 13 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको भी राइट कर लूँगी। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में जबकि आपको क्या है, एक साइड दी हुई है और अदर 2 साइड में भी रिलेशन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अदर 2 साइड फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि हम क्लास 9th में और 8th में पढ़ चुके हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो एटीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, भी हम उसको राइट कर सकते हैं, प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की प्लेस पे मैं राइट करूँगी 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड होता है तो वो हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर एंड प्लस बेस, यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, x दिया है तो x का स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड x माइनस 7 के स्क्वायर में मैं अप्लाई करूँगी फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होगा फर्स्ट टर्म यानी a का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मैं राइट कर सकती हूँ यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अप्लाई दैट फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म यानी 7 एंड प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा गाइस 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 49 मैंने एज इट राइट किया एंड माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 टू जा 14x। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रखते हुए इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन की फॉर्म में राइट करूँगी। दैट मीन्स जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है इसका ट्रांसफर मैं राइट हैंड साइड में कर दूँगी। तो वन साइड हमको क्या बनानी होती है, 0 बनानी होती है। तो उसके लिए मैं इसको राइट करूँगी, वी कैन राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म 2x स्क्वायर प्लस 49 एंड माइनस 14x है एंड ये इसका ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में किया तो माइनस 169 एंड ऑल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आप लाइक टर्म्स देखिए, लाइक टर्म्स में एक्स स्क्वायर का सिर्फ एक ही टर्म है तो मैंने इसको ऐसे ही राइट किया 2x स्क्वायर। देन उसके बाद पहले मैं x
के टर्म्स राइट करूँगी तो x के टर्म में हमारे पास क्या है, केवल और केवल यहाँ पे -14x है, दूसरा कोई भी x का टर्म नहीं है। अब नंबर्स जो है नेचुरल नंबर में एक +49 है, दूसरा क्या है 169, यानी ये ऑपोजिट साइन के साथ है। तो जब ये ऑपोजिट साइन के साथ होते हैं तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े में से छोटे को। तो यानी 9 में से 9 गया 0 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, एंड 1 में कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 ऐसे ही। और साइन बड़ी क्वांटिटी का तो 169 बड़ा है तो -120 ये हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब गाइस आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे 2x² -14x एंड -120 ऑल इक्वल्स टू 0 है। तो ये पूरी जो इक्वेशन है 2 से डिविजिबल है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 जा 2 यानी x² हो जाएगा, -2 7 जा 14x 7x एंड 2 6 जा 12 2 0 जा 0 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx एंड प्लस c इक्वल्स टू 0 से क्या करती हूँ, कंपेयर करती हूँ। तो कंपेयर इट विथ, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे केवल कंपेयर राइट कर रही हूँ, आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप पूरा ही राइट करेंगे, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करने पे हमारा a इक्वल्स टू आएगा, a जो है x² का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 1 है। b इक्वल्स टू है हमारा x का कॉफिशिएंट यानी -7 एंड c इज इक्वल टू -60। अब गाइस हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हम a मल्टीप्लाई बाय c करते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाय c यानी 1 इंटू c इक्वल टू -60 है, तो ये आ जाएगा आपका -60। अब 60 के ऐसे फैक्टर्स कीजिए कि आपको क्या मिले, b यानी 7 मिले। तो 60 के फैक्टर कैसे आप देख सकते हैं, आप इसको करोगे तो ये 12 5 जा 60 होता है, सिर्फ ये इसी फैक्टर में सेट होगा। अदर फैक्टर्स भी आ सकते हैं, आते हैं इसके, बट हमने इसकी सेटिंग ऐसे करनी है कि आपको क्या मिले, उनको प्लस या माइनस करने पे 7 मिले, ठीक है। तो 12 5 जा 60 के फैक्टर हो गए। अब मैं 12 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 7 आता है, तो दैट मीन्स ये कि आपका क्या है, एक सुटेबल फैक्टर है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं राइट करूँगी x² -7 की प्लेस पे हमारा आया 12 - 5, तो यहाँ हम राइट करेंगे 12 - 5 एंड होल इंटू एक्स, क्योंकि 7x है तो 12 - 5 होल इंटू एक्स होगा, एंड -60 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर वे में सॉल्व करने के लिए x² फिर प्लस माइनस का -12 और होल इंटू एक्स है तो 12x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x -60 इक्वल्स टू 0। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से चेक कीजिए, x² दूसरे टर्म में लाइक टर्म्स हैं, ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, -12x और प्लस 5x को अगर सॉल्व करते हैं तो -7x ही आता है। तो दैट मीन्स हमारा जो फैक्टर्स है हमने वो सही किए, क्योंकि ये दोनों सॉल्व करने पे -7x आ रहे हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में दो के पेयर बनाएंगे, चेक करेंगे इसमें कॉमन क्या है। तो x² -12x में सिर्फ x कॉमन है, तो अब हमारा x कॉमन है केवल, तो मैं x कॉमन लूँगी तो x -12 बचेगा। और ऐसे ही यहाँ पे +5 कॉमन है, क्योंकि यहाँ तो 5 हो गया, 60 को मैं 12 5 जा यानी 12 इंटू 5 है, तो यहाँ पर आपका 5 कॉमन हो गया, यहाँ पे x -12 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर तो इसका बना x -12 और दूसरा फैक्टर बनेगा x + 5 इक्वल्स टू 0। तो व्हेन x -12 इक्वल्स टू 0, जब क्या होगा, व्हेन x -12 इक्वल टू 0, तो देन ये सॉल्व करने पे अपने आप ही क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 12 हो जाएगा, ओके। एंड दूसरा जो केस है व्हेन x + 5 इक्वल्स टू 0, तो देन आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू -5। तो अब आप देखिए गाइस, यहाँ पर x इक्वल टू 12 है, ओके। तो ये तो क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें इसने क्या पूछी है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड द अदर टू साइड, तो साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आप इसको राइट करोगे यहाँ पे, ये नेगेटिव है तो इट इज़ रिजेक्टेबल, ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम इसको क्या कर देंगे, सो -5 इज, सो मैं राइट करूँगी -5 इज रिजेक्टेड, इसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, सो -5 इज रिजेक्टेड है ना। अब -5 रिजेक्टेड हो गई तो दैट मीन्स ये क्या है, एक्सेप्टेबल क्या हो गई, x इक्वल टू 12 हो गई। तो x इक्वल टू 12 है, तो दैट मीन्स इसका जो बेस होगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, उसका बेस x इक्वल टू 12 और जो एल्टीट्यूड होगा वो 12 - 7 यानी 5 हो जाएगा। तो अब हमें ट्रायंगल की साइड्स क्या हो गई हैं, पता चल गई हैं। अब हमारी साइड्स जो हो जाएंगी, सो द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, बेस आपका क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। एंड इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो अपने आप ही 12 माइनस, क्योंकि बेस x है तो एल्टीट्यूड x -7, यानी अगर बेस हमारा 12 आ गया तो ये 12 - 7 दैट मीन्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस हमने इसकी अदर टू साइड्स भी फाइंड कर लिए बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो पाइथागोरस थ्योरम ने प्ले किया। तो सो प्लीज लर्न पाइथागोरस थ्योरम एंड अप्लाई इट इन क्वेश्चन नंबर 5। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो।
So please like, share and subscribe my channel and support me. Thanks for watching my channel.